वड़िंग ने क्या कहा है, राजा वड़िंग ने क्या कहा है रीना जी, आपके नेताओं के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए पता होना चाहिए आपको। आरजेडी के नेता ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के लिए क्या कह रहे हैं ये पता होना चाहिए पंकज शर्मा जी कांग्रेस को। तो बीजेपी की मुस्कुराहट और सबसे कंफर्टेबल इसलिए नहीं, और मेरे को नहीं अच्छा लगता है, आप लोग कंपटीशन नहीं देते, टक्कर नहीं देते के शर्मा को, इसलिए के शर्मा को मतलब आसानी से बैठे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? आप उनको टक्कर नहीं दे रहे। आप लोग आपस में इतना लड़ रहे हैं कि आप कहां बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। मोदी को टक्कर देने लायक तो बनिए, तब तो दीजिएगा ना। रीना जी और के शर्मा, और फिर आ रहा हूं दुष्यंत जी आपके पास। जी बोलिए मैम। देखिए ऐश्वर्या जी, मैम इस समय मोदी जी कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और परिवारवाद के खिलाफ हैं। हाँ जी। आज की तारीख में सबसे भ्रष्ट अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो इनका अपना कोई प्लैंक नहीं है, ये बस बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। ऐश्वर्या जी देखिए किस तरह से सारे भ्रष्ट, पूरे देश के सारे भ्रष्ट इन्होंने इकट्ठे कर लिए अपनी पार्टी में, ऐसे लोग जिनको ये भ्रष्ट बोलते थे। तो जब मोदी जी भ्रष्टाचार पे उपदेश दे देते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ओसामा बिन लादेन जो है वो शांति का संदेश दे रहा हो। दूसरी तरफ आप परिवारवाद देखिए, दूसरा उनका फेवरेट टॉपिक है परिवारवाद। आज जरा मैं थोड़े से परिवार गिनवाऊं आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फैमिली, अमित शाह जी की फैमिली, अनुराग ठाकुर एंड फैमिली, राजनाथ सिंह एंड फैमिली, पीयूष गोयल एंड फैमिली, धर्मेंद्र प्रधान एंड फैमिली, नारायण राणे एंड फैमिली, विजयवर्गीय परिवार एंड फैमिली, और सिंधिया परिवार तो उसमें तो बुआ बेटा भतीजा पता नहीं कौन कौन, पूरा सिंधिया परिवार का सारा इन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो इनको क्या लगता है कि देश से जो 10 साल से ये यही बातें कर रहे हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, अब वो पूरे देश के सामने आ गया है। वहीं दूसरी ओर जो इन्होंने कहा कि हम हर इंसान को सुखाल बना देंगे, सबके अच्छे दिन आ जाएंगे, वो अच्छे दिन के लिए तो पूरे देश के 140 करोड़ लोग 10 साल से वेट कर रहे हैं, किसी के अच्छे दिन नहीं आए। पता नहीं ऐश्वर्या जी आपके आ गए हो तो आ गए हो, पता नहीं उसके अलावा तो और किसी के नहीं आए, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि आपके अच्छे दिन आए, इसीलिए आप हर समय मोदी जी का गुणगान करते रहते हैं। बाकी तो आप स्टूडियो से बाहर निकल के सड़क पे जाइए, 4 लोगों से बात करिए, युवाओं से बात करिए, युवा इस समय गाली दे रहा है, किसानों से बात करिए, किसान गाली दे रहा है, रीना जी एंड के शर्मा एंड मी, ओनली 3 पीपल, डायरेक्टर सुनो सीधा। रीना जी, अगर सिर्फ जैसे आपने कहा ना ऐश्वर्या आपके अच्छे दिन आए हैं बाकियों के नहीं, तो आम आदमी पार्टी फिर क्यों हार गई छत्तीसगढ़ में? जनता ने मध्य प्रदेश में किसको जिताया? जनता ने राजस्थान में किसको जिताया? जनता ने जिताया ना, जनता वोट करती है ना। अगर दिल्ली के इलेक्शन में आप के शर्मा की पार्टी को हराती हैं दिल्ली के इलेक्शन में, तो वो जनता जिताती है आपको। अगर जनता ने राजस्थान में बीजेपी को जिताया, अभी मध्य प्रदेश में जिताया, छत्तीसगढ़ में जिताया, राजस्थान छत्तीसगढ़ में तो आपके संजीव झा गए थे ना लड़ने, तो फिर आप उस जनता को आप नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के लिए, भाई वो वोट कर रही है फैक्ट्स पे। वही जनता दिल्ली के इलेक्शन में आपको जिताती है, लोकसभा के इलेक्शन में एक मुश्त के शर्मा की पार्टी को जिताती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि नेशनली नरेंद्र मोदी की टक्कर में कोई है नहीं। दिल्ली में आपने वो गैप पकड़ लिया, और के शर्मा माने ना माने, दिल्ली बीजेपी का यूनिट बिल्कुल खत्म है। स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा जी के जाने के बाद जो भी रहा उनके बीच में लड़ाई झगड़ा, आनर पानर, ऊपर नीचे, कोई माने ना माने, उसके बाद दिल्ली यूनिट खड़ा नहीं हुआ है बीजेपी का, उसका फायदा आपने उठाया। लेकिन वो जनता जो आपको जिताती है, वो लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को क्यों जिताती है मैम? क्योंकि वो जनता को पता है कि मोदी की टक्कर में केजरीवाल नहीं है। आप सब इकट्ठे हो गए हो 14 से लेकर 24 तक, तब भी नहीं हरा पा रहे हो। रियलिटी इज दिस। अच्छा दिन मैं आप डिसाइड नहीं करते, जनता डिसाइड करती है। के शर्मा आपको जवाब दे रहे हैं। के शर्मा, मैं जवाब नहीं, आपने बोल दिया। के शर्मा दे रहे हैं। मैं ऐश्वर्या जी, आप 1 मिनट बोलिए। ऐश्वर्या जी,
ऐश्वर्या जी, मैं इनकी बौखलाहट में समझ सकता हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हूँ, चाहे पंकज जी, ओसामा बिन लादेन तक चली गई, तो इस स्तर का जो उपयोग कर रही हैं, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि इनके नेता जेल में, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में, सोरे टॉप तीनों चारों सब जेल में है, नंबर लगा हुआ है, कुछ पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। इनके एक मंत्री को तो नैतिकता याद आ गई, लेकिन जो अंदर केजरीवाल जेल के अंदर है, उनको नैतिकता नहीं समझ में आ रही है, उनकी नई जमीर जाग रही है। जो आदमी कहा करता था कि आरोप लगने पर पद छोड़ देना चाहिए, वो जेल जाने के बाद भी उसकी भाई ईडी की रेड आपने पढ़वाई है, जमीर नहीं जाग रहा। नहीं उसका भी इल्जाम आपके ऊपर लगा दिया है केके जी, केके शर्मा जी, उसका भी इल्जाम आपके ऊपर है कि भाई ईडी की रेड आपने पढ़वाई है। हाँ, 24 घंटे तक। बोलिए अपना जवाब पूरा करने हैं तो चोर रीना जी बात कभी ये कहता है, रीना जी एक एक करके प्लीज। रीना जी आपके बीच में कोई नहीं बोला मैम, एक साल से चल रहा है, प्लीज डोंट डू दिस रीना जी। का पाठ पढ़ा रहे हैं रीना जी आपके बीच में कोई नहीं बोला मैम, नहीं, थैंक ऐश्वर्या जी, यू, आप बात पूरी कीजिए केके जी। ऐश्वर्या जी, देखिए मेरा समय मुझे दे दीजिए। हाँ, बोलिए मेरे प्लीज। विरुद्ध 4 लोग बैठे हैं। ऐसा है ऐश्वर्या जी, चोर कभी कहेगा कि मैं चोरी किया हूं, वो तो यही कहेगा कि मेरे ऊपर पुलिस का जो है अलग से गलत आरोप लगा रही है। तो केजरीवाल जैसा घोटालेबाज सातिर व्यक्ति वो कभी ये कहेगा? तो इसलिए मैं ये कहता हूं, अच्छा कितना सातिर है ये समझिए। अपना तो जेल गए, अपने पहले 2-3 मंत्रियों को जेल करा दिया, जाने के बाद 2 मंत्रियों का और नाम ले लिया, और वो 2 मंत्रियों ने और 2 लोगों का नाम ले लिया। ये पूरी आप पार्टी एक दूसरे को जेल में डलवाने के चक्कर में लग गई है। यह तो आश्चर्य की स्थिति है इनका। खैर, मैं उनके ऊपर है, उनका कर्म हो जाने, वो तो भोगना ही पड़ेगा, और जाने बचने वाले हैं नहीं, ये तो न्यायालय देश का निर्णय कर रही है। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, जहां से आपने डिबेट चालू किया ममता जी का, पंकज जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कहने के लिए क्या है, वो तो यही कहेंगे जनता लड़ रही है, क्योंकि राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। राहुल गांधी अपना घर संभाल लें, अब उनका खुद का कांग्रेस पार्टी नहीं संभल रही है, लोग कांग्रेस पार्टी से मुक्ति ले रहे हैं, लोग छोड़ छोड़ के पार्टी भाग रहे हैं, वो नहीं संभल रहा है, देश क्या संभालेंगे वो, और क्या वो चुनाव प्रचार करेंगे यहाँ पर? तो ये स्वाभाविक है, उसमें उनकी गलती नहीं है, उनको यही बात कहनी पड़ेगी। जहां तक आपने ममता जी की बात की, मैं इतना कह सकता हूँ, ऐश्वर्या जी आपने मुझे बहुत कम समय दिया, मुझे 10 सेकंड और दीजिए। धर्म विशेष दूंगा, त्योहार उनको खत्म करने दीजिए, आपको दूंगा। एक धर्म विशेष के त्योहार के समय पर, है ना, वो एक धर्म विशेष के लोगों के साथ खड़े होके मंच में, और किसको धमकी दे रही हैं? किसको धमका रही हैं? वहां के हिंदुओं को धमका रही हैं कि छोड़वे ना, ये धमकी दे रही हैं आप। लॉ एंड व्यवस्था, कानून व्यवस्था आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आपके पास एजेंसियां है वहां पर। इतना है तो आप लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए, जो लोग आपको लग रहे हैं। लेकिन वहां से आप धमकाने की, तुष्टीकरण का सबसे निम्न स्तर है कि उनके ही त्योहार पे खड़े होकर आप रामनवमी के लिए नाम इशारा करके हिंदुओं को धमका रही हैं वहां पर। और पिछले रामनवमी में भी क्या हुआ? आपने जो इसी तरह जब दंगा हुआ वहां पर, एक धर्म के लोगों को आपने गिरफ्तार किया, और उसके बाद क्या किया आपने? तो आपको तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इतना नीचे आप गिर रही हैं, एक मुख्यमंत्री होते हुए। ठीक कहा अभी पत्रकार महोदय ने कि आप शपथ किस बात का लेती हैं? तो ये हिंदुओं को धमकाना छोड़िए, ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद कीजिए, और ध्यान रखिए, इसी तुष्टीकरण की नीति के कारण 42 में पिछली बार 18 सीट हम जीत के आए, 22 आप जीत के आए, वो 24 उन्होंने जीता। बहुत अंतर नहीं है ऐश्वर्या जी, 6 सीट का अंतर है, और इस बार इसको 6 भी पाटेंगे, और इनसे जो देखते हैं क्या। ओके।